हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अहमद करियर जोन पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर रेशियो पर पोर्शन के एडवांस क्वेश्चन को देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 60 तक ऑलरेडी हम लोग देखे हैं और आज हम लोग 61 से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए वीडियोस में इन तक बने रहिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए तो फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 61। देखिए 61 में लिखा गया फ्रेंड्स कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब अनुपात दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। इसका वैल्यू दिया गया फ्रेंड्स हम लोग को 5:1 है, 5:1 है। और हमको ये भी लिखा गया है ना, एंड ये हमको दिया गया, एंड हमको ये भी लिखा गया फ्रेंड्स, एंड ये भी लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अनुपात दिया गया है एक्स माइनस वाई बराबर दिया गया हम लोग का 7:1 है। तो हमको फाइंड करना, हमको क्या फाइंड करना फ्रेंड, तो हमको फाइंड करना है यानी 2x अनुपात 3y का वैल्यू क्या होगा, समझते हैं। देखिए अगर हम लोग इस तरह से अगर तोड़ेंगे, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी कि यहाँ इसका हम लोग फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा फ्रेंड्स। ये आपका इसका वैल्यू हो गया। और यहाँ पे हम लोग अनुपात दिया गया, मतलब हम लोग नीचे में लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया बराबर। इधर कितना फ्रेंड, तो इधर हम लोग का है 5/1। ये वाला टर्म हम लोग का बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि इसके साथ आपस में कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या निकला, तो x माइनस वाई का जो वैल्यू आया ये कितना आया फ्रेंड, तो ये 5 आया। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगेन फिर हम लोग अगर देखेंगे फ्रेंड्स, इधर अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, तो इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई। चूंकि हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग चूंकि अनुपात है तो नीचे लिखेंगे एक्स माइनस वाई, अब बराबर दिया गया है कितना 7/1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये x माइनस वाई इसके साथ आपस में कट जाएगा और इसलिए हम लोग का यहाँ पे x प्लस वाई का जो वैल्यू है ये हम लोग का 7 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हुआ। तो इससे हम लोग x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ हम लोग बोलेंगे, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 5 है, जिसको हम लोग दो बराबर भागों में तोड़ सकते हैं और लिखेंगे 2.5 और 2.5। इधर में अगर देखेंगे तो लिखा गया x प्लस वाई बराबर हम लोग का ये 7 है, जिसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 3.5 और यहाँ पे भी हो जाएगा 3.5। अब क्या करना फ्रेंड, तो एक में ऐड कर देना है, दूसरे में सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐड कर देंगे फ्रेंड तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा 6.0 और इधर में सब्ट्रैक्ट कर देना। हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाना है, मतलब अगर 3.5 में से 2.5 को अगर माइनस करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 1.0। कितना आ जाएगा 1.0, यानी हम लोग का x का जो वैल्यू हुआ फ्रेंड 6 हुआ और y का जो हम लोग का वैल्यू कितना हो गया, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या फ्रेंड्स, हम लोग को निकालना है यहाँ पे, इसलिए हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे 2 हम लोग का 2 यहाँ पे है और यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू आपको दिख रहा 6 है, तो यहाँ पे 6 रखेंगे, अनुपात 3 है, एंड y का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो y का वैल्यू हम लोग का ये 1 है। इसको हम लोग कट कर लेंगे 3 से, 3 2 6 हो जाएगा, इसलिए हम लोग का फाइनली जो वैल्यू आ जाएगा 2 2 4 अनुपात 1 होगा। ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। 62 में लिखा गया, बोला कि इफ 2r बराबर दिया गया, 2r का वैल्यू है फ्रेंड्स यहाँ पे h दिया हुआ है,
h प्लस अंडर रूट हम लोग को लिखा गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देन हमको फाइंड करना है, तो हमको निकालना है, क्या निकालना फ्रेंड, तो हमको निकालना है, तो हमको रेशियो निकालना है, किसका, आर अनुपात एच का रेशियो निकालना है। और यहाँ पे लिखा गया है आर जो है वह बराबर नहीं है, किसका बराबर नहीं है फ्रेंड, तो यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है। तो ये चीज हम लोग को निकालना है। तो फ्रेंड देखिए काफी आसान और बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग फ्रेंड, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2r हम लोग रहने देते हैं, और ये एज को लाते हैं इधर, एज को लाएंगे इधर, एज को इधर लाएंगे, बराबर इधर हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे हम लोग को ये रूट को हटाना पड़ेगा, तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा, यानी बोलेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2r माइनस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। 2r माइनस एच का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर का मतलब हो गया 4r स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो यहाँ पे 2r है, इंटू b का वैल्यू है h, बराबर इधर अगर देखें तो r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे ये h स्क्वायर आपस में कट जाएगा। आगे अगर बढ़ेंगे हम लोग बोलेंगे 4r स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4rh, बराबर इधर कितना फ्रेंड, तो यहाँ पे ये r स्क्वायर है। अब देखिए 4r स्क्वायर में से r स्क्वायर को अगर इधर लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3r स्क्वायर, 4rh चला जाएगा उधर, यानी हो जाएगा 4rh, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये r स्क्वायर यानी कि ये एक r इसके साथ कट जाएगा, और इसीलिए हम लोग का जो रेशियो आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे बोलेंगे r/h, ये r इधर h को इधर लाएंगे, इधर हो जाएगा 4/3, जिसको लिख सकते हैं 4:3। तो यही हम लोग से पूछा जा रहा था कि यहाँ पे r अनुपात h का वैल्यू क्या होगा, तो बोलेंगे 4:3 होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 63 देखिए 63 में लिखा गया कि एमबीए चयन प्रक्रिया में चुने गए और ना चुने गए लोगों का अनुपात, चुने गए मतलब जिसका सिलेक्शन हुआ और जिसका अनसिलेक्शन यानी सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि अनसेलेक्टेड, इन दोनों का रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया फ्रेंड, तो यहाँ पे 11:2 है, 11:2 है, मतलब टोटल में अगर बात करेंगे फ्रेंड तो टोटल लोग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 और है ना 11 और 2 13, टोटल लोग कितना हो गया फ्रेंड, तो यहाँ 11 हो गया। आगे लिखा गया यदि 40 कम लोगों ने आवेदन किया होता, टोटल रेशियो कितना फ्रेंड, तो यहाँ 13 बोलते हैं इसमें 40 कम लोगों ने आवेदन किया, 40 कम लोगों ने आवेदन किया और 20 कम चुने गए होते, यानी कि अनसिलेक्टेड लोगों का संख्या 20 कम हो जाता, ऐसे लिखा गया, तो चयनित और अचयनित लोगों का अनुपात 10:1 हो जाता है। सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का जो रेशियो फ्रेंड 10:1 हो जाता है, 10:1, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 11। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ट्रिपल रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए फ्रेंड्स, हम लोग का यहाँ पे इसको अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे -14 माइनस हम लोग लिखेंगे माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22 -220, नीचे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए 11 दूनी 22 में से अगर 9 जाएगा, यानी 11 दूनी 22 में से अगर हम लोग 13 अगर माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -40 माइनस प्लस हो जाएगा 220, नीचे कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग का ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 9, यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो ऊपर में हम लोग का 0 हो जाएगा, यानी 180/9 होगा, कट करेंगे तो 9 दूनी 18, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 20, 1 यूनिट का वैल्यू 20 आ गया। तो पूछा गया कि इस प्रक्रिया के लिए कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, तो टोटल कितना आवेदन किया था फ्रेंड्स, उसका रेशियो कितना दिख रहा है 13, इसको 13 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 13 दूना 26, 260 लोगों ने आवेदन किया था।
देखिए 64 में क्या लिखा गया, x और y दो ऐसी संख्याएं हैं जिसका मध्यानुपात 9 है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये x और y दो ऐसी संख्या हैं जिसका मध्यानुपात कितना दिया गया फ्रेंड्स, मध्यानुपात हम लोग का दिया गया है 9 है। मध्यानुपात का मतलब क्या हो फ्रेंड्स, ये बीच में, यानी कि x पहला संख्या होगा, बीच में 9 होगा और फिर यहाँ पे y होगा, यानी x और y ऐसी संख्या है जिसका मध्यानुपात कितना दिया गया 9 है। तो यहाँ से हम लोग क्या रिलेशन निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग बोलेंगे, क्योंकि हम लोग रिलेशन जानते हैं कि यहाँ पे ऐसे केस में क्या हो जाएगा, x/9 ये बराबर हो जाएगा 9/y, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे x y का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 81। ये हम लोग के एक इक्वेशन आया। आगे लिखा गया कि और तृतीय अनुपात 243 है, मतलब किसका फ्रेंड्स, यहाँ पे यही ये x और y का तृतीय अनुपात हमको कितना लिखा गया, 243 दिया गया, 243 दिया गया। मतलब ये पहला अनुपात, दूसरा तृतीय अनुपात, इसका क्या रिलेशन बनेगा, तो सेम फ्रेंड्स ऐसा ही होगा, बोलेंगे x/y और यहाँ पे हो जाएगा y/243, ऐसा कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा y² बराबर यहाँ पे जो 243x हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे y² x बराबर हो जाएगा 243। ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इक्वेशन 2, 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ बोलेंगे xy इंटू y²/x बराबर इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 81 इंटू यहाँ पे 243 होगा। तो यहाँ पे ये x आपस में कट जाएगा, इसलिए हम लोग का बोल सकते हैं कि यहाँ पे y का क्यूब हो जाएगा बराबर, इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे 27 गुना 3 लिख सकते हैं। इसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे फ्रेंड तो किस तरह से लिख सकते हैं, बोलेंगे यहाँ पे 27 गुना 3 81 हो गया, और 81 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 243 हो जाएगा। यानी कि हम लोग इस तरह से, इसलिए हम लोग बोलेंगे y बराबर हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्यूब रूट। देखिए 27, यहाँ भी 27 यानी 27 हो गया, फिर यहाँ पे हम लोग का 27 हो गया, और फिर यहाँ पे 3 हम लोग का 3 बार, यानी कि यहाँ पे भी हम लोग 27 हो गया। इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, मतलब फाइनली जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 27। तो ये किसका वैल्यू आया फ्रेंड्स, ये y का वैल्यू आया। हमसे पूछ क्या रहा है, तो x और y का मान बताना है। तो फ्रेंड्स y का वैल्यू अगर आ गया, इसको अगर हम कहीं पे भी पुट अप करेंगे इक्वेशन 1 में या 2 में, तो हम लोग किसका वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे इक्वेशन 1 अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना लिखा गया, x y बराबर है 81, और हम लोग का x रहने देंगे फ्रेंड्स, x रहने देंगे। y का वैल्यू कितना है 27, y का वैल्यू हम लोग का 27 है बराबर 81। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा 27 से काट देंगे 3 बार में कटेगा। इसलिए हम लोग को फाइनली आंसर क्या आया फ्रेंड्स, तो हम लोग x का जो वैल्यू आया वो 3 आया, एंड y का जो वैल्यू आया वो 27 आया। यही मेरा फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 65। देखिए 65 में लिखा गया, यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते तो चुने गए व ना चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। यदि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सेलेक्टेड लोग और अनसेलेक्टेड लोगों का जो रेशियो है ये हमको दिया गया है कि 2:1 है, 2:1 है। ठीक है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो बोल सकते हैं टोटल जो होगा 2 और 1 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या लिखा गया, बोला गया यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, मतलब जितने भी लोग आवेदन किया है इसमें अनसेलेक्टेड टोटल, लेकिन बोला गया 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता। आगे लिखा गया कि और 25 कम चुने गए होते, 25 कम चुने गए हो गए, तो ये 25 कम चुने गए होते तो चुने गए व ना चुने गए लोगों का जो रेशियो है, सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का जो रेशियो है फ्रेंड्स, ये लिखा गया 9:9 कितना है, 9:4 है, 9:4 है।
टोटल अगर देखिए तो 9 4 13 होगा। कितना होगा फ्रेंड्स? टोटल 9 4 13 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ट्रिपल रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग को हो जाएगा -200 और माइनस करेंगे हम लोग, किसको माइनस करेंगे फ्रेंड्स? इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 25 या 75 के 5 हाथ में 7, 25 से कम 25 7 32। इस तरह से डिवाइड बाई इधर अगर देखा जाए तो 13 में से 12 जाएगा, यानी कि हम लोग हो जाएगा 13 में से 12 जाएगा। इधर अगर देखा जाए फ्रेंड्स हम लोग हो जाएगा -200 माइनस प्लस 325 बट्टा 1, यानी फाइनली जो वैल्यू आएगा वो 125 आएगा। फाइनली वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड्स? 125। तो एक यूनिट का वैल्यू अगर 125 आया है, हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछता है, तो कितने लोगों ने आवेदन किया था? तो टोटल लोग कितना फ्रेंड? तो 3 है रेशियो में, इसको अगर 125 से गुना करेंगे हो जाएगा 375 लोगों ने आवेदन किया था, जो कि फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 66। देखिए 66 में लिखा गया ए और बी के वेतन का योग, ए प्लस बी का वेतन का जो योग है वो उनके अंतर का, यानी कि ए माइनस बी के अंतर का लिखा रेशियो दिया गया 11/1 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए और बी में हम लोग पहले रिलेशन निकालेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग ए प्लस बी बराबर 11a माइनस 11b। और इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग b को उठा के लाएंगे इधर, a को ले जाएंगे इधर, यानी हो जाएगा हम लोग का 12b बराबर हो जाएगा हम लोग का 10a। और इस तरह से अगर कट कर देंगे 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में कट जाएगा, इसलिए b बट्टा a का जो रेशियो आया फ्रेंड्स वो कितना आया? 5/6। तो यहाँ पे एक हम लोग का इस तरह से रिलेशन आया। दूसरा अगर देखा जाए तो लिखा गया फ्रेंड्स बी और सी का वेतन का योग, बी प्लस सी का वेतन का योग बी माइनस सी के अंतर का जो वैल्यू है फ्रेंड्स ये लिखा गया हम लोग का 11/1 है, 11/1 है। तो यहां से फिर एक रिलेशन आ जाएगा हम लोग का, बोलेंगे यहाँ पे b प्लस सी बराबर हो जाएगा 11b माइनस 11c, ऐसा कुछ होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग क्या करेंगे, b को इधर लाएंगे और c को इधर लाएंगे, यानी 11c और c यानी कि हो जाएगा 12c बराबर हो जाएगा इधर 10b। इस तरह से अगर कट कर देंगे 2 से तो 6c बराबर हो जाएगा 5b। इस तरह से हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा c बाई बी बराबर हो जाएगा 5/6। तो इस तरह से यहाँ पे एक हम लोग का वैल्यू निकला फ्रेंड्स। चलिए अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड, देखिए b यहाँ पे भी आपको दिख रहा, b आपको यहाँ पे भी दिख रहा, यानी इसलिए हम लोग अब बोलेंगे कि a b और c का रेशियो निकालते हैं। तो a का वैल्यू 6 दिया हुआ है, b का वैल्यू मेरे पास 5 है, फिर यहाँ पे b का वैल्यू 6 दिया हुआ है और c का वैल्यू मेरे पास कितना फ्रेंड, तो यहाँ पे 5। इसको प्लॉटिंग करेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग का 6 हो जाएगा। इस तरह से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा, 6 5 जा 30 हो जाएगा और यहाँ 6 5 5 जा 25 होगा। ये ए बी सी का रेशियो आया। अब आगे क्या लिखा, बोलते हैं कि तो बी का वेतन क्या होगा यदि कुल वेतन दिया गया 1,82,000 है। टोटल वेतन कितना फ्रेंड, हम लोग का टोटल जो वेतन दिया गया है, टोटल हम लोग का दिया गया है 1,82,000 है। तो सम दिया गया तो रेशियो को ऐड करके डिवाइड देंगे, मतलब 5 6 11 एक हाथ में 1 हो जाएगा, एक इसको 3 3 6 6 6 6 3 9 6 3 9, यानी कितनी बार में कट जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का 2000 बार में कटेगा, 2000 बार में। तो हमसे किसका वैल्यू पूछा जा रहा,
तो पूछा जा रहा, बताइए तो बी का वेतन क्या होगा। बी का रेशियो कितना दिख रहा फ्रेंड, तो बी का रेशियो आपको दिख रहा 30 है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से तो 3 दूना 6 और 4 टाइम्स 0 1 2 3 4 मतलब 60,000 रुपया हो जाएगा किसका, बी का, और यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 67। देखिए लिखा गया 1.8 और 1.8 और 1.8 और 3.2 के बीच का मध्यानुपात दिया गया फ्रेंड्स। ये मध्यानुपात हमको दिया गया 5 मध्यानुपात। इसका मध्यानुपात का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले इसका मध्यानुपात और फिर लिखा गया कि एंड हमको ये भी लिखा गया और 5 और 3 का तृतीय अनुपात का रेशियो निकालना है। तृतीय अनुपात, इसमें मध्यानुपात का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, क्या है कि 1.8 यानी कि बीच का मध्यानुपात मिसिंग है मेरे पास, और यहाँ पे हम लोग ये थर्ड वाला वैल्यू दिया गया है, और यहाँ पे तृतीय अनुपात मिसिंग है, यानी पहला वैल्यू हमको 5 दिया गया है, दूसरा वैल्यू हमको 3 दिया गया, तीसरा वैल्यू मेरे पास क्या फ्रेंड, तो यहाँ पे ये मान लें कि आपका ये सी मिसिंग है, और यहाँ पे क्या मिसिंग है फ्रेंड, तो यहाँ बी मिसिंग है, यहाँ पे क्या मिसिंग है, सी मिसिंग है। तो चलिए पहले बी और सी का पहले वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए फ्रेंड्स, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि 1.8 बाई यहाँ पे b हो जाएगा, आइए बराबर हो जाएगा b बाई 3.2 का। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि b स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा 1.8 इंटू 3.2, ऐसा कुछ हो गया। यानी कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, तो इधर से हम लोग यहाँ पे पॉइंट अगर हटेगा, यहाँ का पॉइंट अगर हटेगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। यानी हम लोग कट कर देंगे, 2 से 16 बार में कटेगा, 2 से कट करेंगे 5 बार में, फिर यहाँ 2 से कट करेंगे 9 बार में कटेगा, 2 से कट करेंगे 5 बार में। इसलिए हम लोग का बी का जो वैल्यू आया फ्रेंड्स, बी का वैल्यू कितना आ गया है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा 9 इंटू 16 बाई 25, यानी कि 9 का 3 हो जाएगा, 16 का 4 होगा और यहाँ पे 5 होगा, मतलब 12/5 आया। 12/5 आया, किसका आया फ्रेंड, तो ये हम लोग का आया बी का वैल्यू। अगेन फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, अगेन फिर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से कि 5/3 बराबर होगा 3/c। इस तरह से अगर देखा जाए तो c का जो वैल्यू होगा फ्रेंड्स, c का वैल्यू हो जाएगा 9/5। अब हम लोग क्या निकालना फ्रेंड, तो b और c में रेशियो निकालना है। इसलिए हम लोग का b और c में, इसलिए हम लोग बोलेंगे b अनुपात c का वैल्यू अगर देखेंगे तो b का वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड, तो 12/5 है, 12/5 है। और c का वैल्यू कितना आया फ्रेंड, तो c का वैल्यू हम लोग का आया 9/5 है, 9/5 है। ये 5 कट जाएगा, यानी कि हम लोग अगर देखेंगे फ्रेंड तो रेशियो में हम लोग का ये 5 कट जाएगा, और हम लोग 3 से कट करेंगे 3 टाइम्स में, 3 से कट कर देंगे 4 टाइम्स में, इसलिए फाइनली जो रेशियो आएगा वो आएगा 4:3, और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को इन तक देखे होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत ही जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।